इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शोला बयानी पर फवाद चौधरी पुलिस के मेहमान बन गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा को थाना कौसार में दर्ज मुकदमे पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने सुबह सवेरे हिरासत में लिया। राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पेशी, तिब्बी मुआयना कराया गया। अदालत में समाअत के बाद इस्लामाबाद ले जाया गया। F8 कचहरी में पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के रिमांड की सदा। पीटीआई रहनुमा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान और उनके खानदानों को डराने धमकाने का इल्जाम। फवाद चौधरी की लाहौर डिफेंस से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त साथियों ने मुजाहमत भी की। लाहौर हाईकोर्ट का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार। हिरासत गैर कानूनी नहीं, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त काबिल समाअत थी लेकिन अब नहीं रही। FIR अदालत में पेश हो चुकी, उसे कैसे हब्से बेजा कह सकते हैं। अब ये हिरासत गैर कानूनी नहीं। दौरान समाअत IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। कहा मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर थे, इसलिए मुझसे राब्ता नहीं हो सका। मुझे पता चला कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। अदालत के किसी हुक्म की अदूली नहीं की। अल्लाह ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको पूरे ईमान से कहता हूं कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? 40 मिनट की गुफ्तगू में फवाद का तस्करा महज चंद सेकेंड्स। इमरान खान की जानिब से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मबहम मुसम्मत। कहा कि जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें तबाह हो जाती हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी करने का मकसद मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। आवाम को भी जेल से डरना नहीं चाहिए। सवाल उठाया कि कितनों को जेल में डालेंगे। मौत को करीब से देखा, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने मौत का जो वक्त लिखा है आगे होगा ना पीछे। ताकतवर डाकों ने 1100 अरब के केसेस मुआफ करा लिए। मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। जजेस जमहूरियत को बचाएं, आवाम के हुकूक की हिफाजत करें। जो इस गिरफ्तारी को एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। इस फर्क को समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसके खिलाफ और इसकी जो मुद्दई है इस FIR के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, 9 माह से जो जबान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह अपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या कहां लाइन ड्रॉ करनी है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान और खानदान वालों को सरेआम धमकियां दी। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां दें और ये दंदनाते फिरें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अदालतों और इदारों को अब ये फैसला करना होगा कि ये गालम गलोच, धमकियों और इल्जाम तराशी का सिलसिला बंद किया जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग ना दिया जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे में अहम रियासती इदारा इलेक्शन कमीशन मुद्दई है। अगर हुकूमत ने सियासी इंतकाम लेना होता तो 9 माह पहले ही जेलों में होते। अपनी हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले अब रोना बंद करें। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है।
इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकले और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। हाँ, मैं नेल्सन मंडेला जैसा हूँ। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए सियासी इंतकाम करार दे दिया। कैंट कचहरी में पेशी के वक्त सवाल उठाया, कसूर बता दें क्यों गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला के साथ भी यही कुछ हुआ था। फवाद के बयान पर सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार। खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने पर मीम्स का तूफान आ गया। नेल्सन मंडेला और फवाद में बहुत फर्क है। फवाद चौधरी ने इदारों के सरबराह को धमकी दी, मुआफी मांगनी पड़ेगी। अता तारर का जवाबी वार, कहा कि एक मफरूजा बन गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग जेल नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे? आबिद शेर अली बोले, पहले शहबाज गिल को ठीक किया, अब फवाद चौधरी की बारी है। फवाद को किसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ बात करें? पीटीआई वाले जत्थों की सूरत में निकले तो कानूनी कार्रवाई होगी। उसको लेके लाहौर हाई कोर्ट करो। ये डांसी कामों की खराब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, अदालत की तौहीन न करो। आप तौहीन अदालत कर रहे हो, अगवा करना चाहते हो, अगवा करना चाहते हो। मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर फरूख हबीब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तन तनहा गाड़ी के आगे खड़े हो गए, वीगो डाले को आगे बढ़ने से रोकते रहे। पुलिस से हाथापाई, एहलकारों ने धक्के देकर पीछे हटाया। तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर अदालत में झूठ बोला गया। क्या पाकिस्तान में इंसानी हुकूक मुअत्तल हो गए हैं? इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। जमान पाक में ग्रैंड ऑपरेशन का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ अजला से पुलिस की नफरी लाहौर तलब कर ली गई। जमान पाक को जाने वाले तमाम रास्तों को नफरी लगाकर बंद किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। पंजाब असेंबली तहलील के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप पर भी मुशावरत। सदर मुमलिकत के एक मरतबा फिर से लाहौर डेरे। खुसूसी तैयारी से लाहौर आमद। जमान पाक में इमरान से तफसीली मुलाकात। सियासी सूरत हाल। पंजाब और KPK में इंतखाबात पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी के प्रोटोकॉल के बायस जमान पाक में सड़कें बंद। माल रोड, जेल रोड समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। एक बाहर से एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है। साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। रजीम चेंज पर बदलते बयानात। कप्तान ने सबको एक मरतबा फिर से हैरान और परेशान कर दिया। इस मरतबा रजीम चेंज का करता धरता कौन निकला? मोहसिन नकवी का नाम सामने आ गया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी शफाफ इलेक्शन कराने नहीं बल्कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मंजरनामा पंजाब में दोहराने आया है। हमारी हुकूमत गिराने का अहम मोहरा मोहसिन नकवी ही था। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, तहरीक इंसाफ को दबाव में डाला है।
शफाफ इंतखाबात पीडीएम को वारा नहीं खाते। हमारे आईन में केयर टेकर सेटअप की जो गुंजाइश रखी गई, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा ना हो, उसको ना बनाया जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी हो। फवाद चौधरी सच बोलता है और सच कड़वा होता है। आपको सच पसंद नहीं, आपके ख्याल में फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो सच नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि फवाद चौधरी को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। जो उसकी दलील है उसका दलील और मंतक से जवाब दो, उसका जवाब हथकड़ी से नहीं बनता। पाकिस्तान के अंदर कम से कम अदालतें खुली हुई हैं और तमाम तर दबाव के बावजूद अदालतें फैसले भी कर देती है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी बुलाया, क्लर्क बुलाया। मुझे बताएं, मुंशी होता है, मुंशी कोई गाली है? दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती। पीटीआई के पॉलिटिशियंस को, लीडरशिप को, वर्कर्स को, उन पे खुद दहशतगर्दी कर रही है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। इलेक्शन कमीशन का रवैया खैर जानिबदार नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। असद उमर ने कहा कि हुक्मरान दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। बेगुनाह फवाद चौधरी को फौरी रिहा किया जाए। हमाद असर बोले कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शीरी मजारी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, वक्त आ गया है कि सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस रियासती जुल्म को रोकें। किसी मुखालिफ की गिरफ्तारी या तकलीफ पर खुश होना कम ज़रूरी है, मगर तनकीद, गालियों और धमकियों में फ़र्क जान कर जियो। साद रफीक ने कहा कि सियासतदान सब सुनता और सहता भी है, मगर इदारे ऐसा नहीं करते। गालियों और धमकियों से रास्ता नहीं मिलता। इलेक्शन कमीशन से माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें। विफाकी वजीर का फवाद चौधरी को मशवरा। आईनी इदारों के सरबराहों को डराना धमकाना रेड लाइन है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना नाकाबिल मुआफी जुर्म है। असमा बुखारी ने कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी मुखालिफिन की इज्जत उछालने की रविश डाली। पीटीआई रहनुमा ने सियासी निज़ाम में नफाक के बीज बोए और रियासती इदारों की तस्हीक की। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई गई है। मुत्तहिदा अरब के सदर की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादले ख्याल। बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। कोहिस्तान, चित्राल, दीर और सवात में बर्फी बर्फ। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। असोर में पारा -15 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब में हल्की बारिश से मौसम निखर गया। स्टेट बैंक के दबाव पर डॉलर का रेट वापस। ओपन करेंसी मार्केट में 2.25 रुपए इजाफे से 243 रुपए का हो गया। 240 रुपए 60 पैसे में खरीदा और 243 में फरोख्त किया जाएगा। गुज़श्ता रोज कैप हटने के ऐलान के बाद आज सुबह अमरीकी करेंसी के कदर में 12 रुपए इजाफा हुआ था, जिसके बाद डॉलर 252 से 254 रुपए में फरोख्त होता रहा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मसाइल है, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। मरियम नवाज नून लीग की सीनियर नायब सदर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए रोल में जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा करूंगी। सुना है आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा? सहाफी का सवाल। मरियम नवाज ने मुस्कुराकर जवाब गोल कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम इजलास, आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज का लाहौर पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा।
जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी मुझसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो पसंद है और इस वजह से दिल चाहता है कि पाकिस्तान का दौरा करूं। मेरी आने वाली फिल्म पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा खत है। शरीफों की तारीख सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से भरी है। शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए तो राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह जैसे लोग खुदकना शुरू कर दिए। चौधरी परवेज इलाही की कड़ी तनकीद, कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में किसी एक सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत की तो कोई अपनी हैसियत ही नहीं है। ये कहते हैं कपड़े बेचकर मैं आटा सस्ता करूंगा जी। देखना यह है खुदा ना करे कहीं मुल्क बेच कर ही कुछ और ना कर दे। इनके कपड़े बदबूदार तो कोई लेगा नहीं, लेकिन मुल्क ना बेचें, बाकी जो चीज इनकी है बेच दें। जो इनकी कमाई है कह रहे हैं मैं बेच दूंगा, इनकी कमाई तो सारी बाहर है, उसको ले आए तो शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक, हुकूमत का एजेंडा इलेक्शन नहीं फड्डा है। अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। हुक्मरानों ने मुल्क जाम कर दिया, उनका काम भी तमाम हो जाएगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर शेख रशीद बरहम नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुक्मरान चाहते हुए भी इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। इलेक्शन ना हुए तो अवाम सड़कों पर फैसला करेंगे। क्या अब इलेक्शन कमीशन को भी हसास इदारा गिना जाएगा? जब खुद तौहीन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं तो पुलिस के जरिए गिरफ्तारी क्यों? मुस्तफा नवाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इतना छुई मुई है कि सियासतदानों के दिए गए बयानात पर पर्चे कराता फिरता है। ऐसे इकदाम से इलेक्शन कमीशन की रही सही साख को भी नुकसान पहुंचेगा। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। पीटीआई का असेंबलियों में वापसी का ख्वाब अधूरा रह गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने गुज़श्ता रोज पीटीआई के बाकी मानदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब तक मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके। छुट्टी पर होने के बायस 2 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी गई। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। सीडीए का 70 सीट अरकान को रिहाइश का फौरी खाली करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत। पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ दे दी गई। अलग अलग इलेक्शन कराने पर वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए इजाफी मांग लिए। इससे कबल 47 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। लिखे गए खत में फौरी 20 अरब रुपए जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना की तश्कील पर डेडलॉक बरकरार। गवर्नर गुलाम अली और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। ज़राए के मुताबिक पीटीएम ने निगरान काबीना के लिए 16 से 18 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली, जबकि निगरान वज़ीर आला आज़म खान मुख्तसर काबीना बनाने के हामी हैं। आसिफ अली जरदारी को एक और केस में रिलीफ मिल गया। पार्क लेन रेफरेंस नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत वापस भेज दिया गया। साबिक सदर के खिलाफ पहले भी 2 रेफरेंस नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। साबिक हुकूमत की नवाजिशात की अनोखी रिवायात। चौधरी परवेज इलाही जाते जाते अपने चहीते को ग्रेड 19 में 3 साल के लिए भर्ती कर गए। मेजर फैसल हुसैन को चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ वज़ीर आला सिक्योरिटी लाहौर सिक्योरिटी डिवीजन तैनात किया गया। लाहौर पुलिस में सिक्योरिटी के हवाले से नई सीट तख्लीक करके तैनाती किए जाने का इंकशाफ। खातून एमपीएस को मुबैना तौर पर अगवा करने से मुतल्लिक गुफ्तगू का मामला। चौधरी शजाद के भाई वजाहत हुसैन और बेटे मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर दफात शामिल।
पाकिस्तान ना टूट सकता है ना ही दिवालिया हो सकता है, कर्ज फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। हमारे पास 65% बासलाहियत नौजवान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हमने KPK को कर्ज फ्री सूबा बनाया था, आज वो सूबा 1000 अरब का मकरूज है। हमें सूदी निज़ाम को खत्म करने की जरूरत है। मुशर्रफ जमशेद चीमा की जानिब से जुबैर न्याजी की गिरफ्तारी की इत्तला, कहा कि जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है मगर हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। जुबैर न्याजी के भाई की फौरी वजाहत, कहा कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। जुबैर न्याजी घर पर मौजूद है, अगर किसी की गिरफ्तारी करने की हिम्मत है तो करके दिखाएं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध असेंबली में मुज़म्मती करारदाद जमा। PTI रहनुमा को बगैर वारंट गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की मिली भगत से फवाद चौधरी और अहले खाना को हिरासा भी किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मामले पर फौरी इंसाफ करे, करारदाद का मतन। कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। अवाम ने इल्जामात, धरनों, हड़तालों, बोरी बंद लाशों की सियासत को रद्द करते हुए पीपल्स पार्टी को वोट दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची के 2 मेयर्स नहीं होंगे।